ये लो माँ, मेरी तरफ से तुम्हारा बर्थडे गिफ्ट। अरे मेरा बर्थडे गिफ्ट में तूने मुझे इतना महंगा OnePlus फोन क्यों दे दिया? मैं बुढ़िया इतना महंगा फोन चलाकर क्या करूंगी? मेरे लिए तो बटन वाला फोन ही काफी था। ऐसे कैसे, जरूरी नहीं था माँ, मैं आपकी बेटी हूँ और मैं अपनी माँ को सारी खुशियाँ देना चाहती हूँ। अब तुम इस महंगे फोन से अपने रिश्तेदारों से वीडियो कॉल करना। अरे वाह माँ, तुम्हारी बेटी ने तो तुम्हें बहुत अच्छा गिफ्ट दिया है। अगर तुम्हें नहीं रखना तो मुझे दे देना। रमेश की बात सुनकर वहां बैठे सभी लोग जोर जोर से हंसने लगते हैं, पर यह सब कुछ देखकर अंजलि अंदर जल रही होती है। बढ़िया ही माँ जी का ख्याल रखने वाली। इसने माँ जी को OnePlus फोन क्यों दिया है बहुत अच्छे से जानती हूँ, पर मैं अभी कोई कम नहीं हूँ। मैं भी कल माँ जी को इतना महंगा गिफ्ट दूंगी कि इसकी आंखें फटी की फटी रह जाएंगी। अंजलि अपनी नंद को नीचा दिखाने के लिए अगले दिन मॉल जाकर अपनी सास के लिए कांजीवरम साड़ी लेकर आती है और सभी घर वालों के सामने दिखाकर देती है। बहू, इतनी महंगी साड़ी, मैं इस उम्र में इतनी महंगी साड़ी लेकर क्या करूंगी? और इतनी भारी साड़ी तो मैं पहन भी नहीं पाती अब। माँ जी, ये मेरी तरफ से आपके लिए जन्मदिन का छोटा सा तोहफा है। कल रात को दे नहीं पाई थी और आप इस साड़ी को नए साल पर जरूर पहनना। वैसे ठंड काफी हो गई है ना, मैं सबके लिए चाय लेकर आती हूँ। अपनी भाभी का तोहफा देखकर रिया का मुंह बन जाता है और वो कुछ देर बाद अपने ससुराल जाती है। इसी तरह 2 दिन बीत जाते हैं और 2 दिन बाद अंजलि अपने मायके यानी कि अपनी नंद के ससुराल जाती है। माँ देखो, मुझे यहाँ आए 2 घंटे हो गए, पर अब तक मेरी भाभी मेरे लिए कुछ बनाकर नहीं लेकर आई हैं। आप भाभी को बोलो ना कि वो मेरे लिए अपने हाथों से मूंग दाल का हलवा बना दे। वैसे भी काफी ठंड हो रही है, इतनी ठंड में मूंग दाल का हलवा खाने का मजा ही कुछ और है। हाँ बेटा, अभी बोल देती हूँ। रिया, बहू तेरी नंद घर आई है, उसके लिए मूंग दाल का हलवा बना लेना। हाँ माँ जी, जरूर। बहुत अच्छे से जानती हूँ मैं अपनी भाभी को, जानबूझकर अपने मायके आई है मुझे परेशान करने के लिए। इतनी ठंड हो रही है और इन्हें मूंग दाल का हलवा खाना है। रिया मुंह बनाकर रसोई में जाती है और अपनी भाभी के लिए मूंग दाल का हलवा बनाती है। कुछ देर बाद रवि भी घर आ जाता है और पूरा परिवार मूंग दाल के हलवे का मजा ले रहा होता है कि तभी अंजलि अपने भाई से कहती है, भैया शर्मा अंकल ने न्यू ईयर की पार्टी रखी है, उस पार्टी में पहनने के लिए डायमंड का हार दे दो। और भैया काफी समय हो चुका है, आपने मुझे कोई गिफ्ट नहीं दिया, तो डायमंड नेकलेस को नए साल का तोहफा समझकर ही मुझे दे दो प्लीज। अच्छा ठीक है मेरी बहना, ले लेना। अंजलि जब से अपने मायके आई थी तब से वो रिया को परेशान करने में लगी थी और ऊपर से वो अपने भाई से डायमंड का हार भी मांग लेती है, जिस वजह से रिया को बहुत गुस्सा आता है और वो भी बदला लेने के लिए अगले दिन अपने मायके जाती है और मौका देखकर अपने भाई से डायमंड का हार मांगती है। भैया न्यू ईयर की पार्टी है, बहुत सारे लोग उस पार्टी में आने वाले और मेरे पास पहनने के लिए एक ढंग का हार नहीं है, और अब तो तुम मुझे बिना मांगे कुछ देते भी नहीं हो, इसलिए इस बार न्यू ईयर के लिए मुझे एक डायमंड का हार चाहिए। आप अपनी बहन को एक डायमंड का हार दोगे ना प्लीज भैया? अब तो इतना जिद कर रही है तो ठीक है। ओ भैया आप कितने अच्छे हैं। एक नंबर की चुड़ैल औरत है मेरी नंद, चोटी कहीं की, पर मैं भी इससे कम नहीं हूँ। न्यू ईयर पर सबसे अच्छी तो मैं ही दिखूंगी। इस तरह मौके का फायदा उठाकर रिया भी अपने भाई से डायमंड का हार मांग लेती है और इसी तरह 2 दिन बीत जाते हैं और शाम को जब रवि और रमेश एक साथ घर आ रहे होते हैं तो दोनों नंद भाभी अपने अपने घर के दरवाजे पर खड़ी होकर अपने पतियों के हाथ से बैग लेते हुए उनसे कहती हैं, आज तो आप बड़ी जल्दी आ गए। वैसे मैंने अपने लिए आज जियो मार्ट पर एक ब्लू कलर की बनारसी साड़ी देखी है, मैं सोच रही हूँ कि न्यू ईयर पार्टी पर मैं वही पहनूं। आप कुछ पैसे दो ना ताकि मैं उसे खरीद सकूं। सुनिए जी, मैंने भी आज जियो मार्ट पर ब्लू रंग की साड़ी देखी है, मुझे भी वही साड़ी चाहिए। आप मुझे पैसे दे दो ताकि न्यू ईयर पार्टी तक वो साड़ी लेकर मैं न्यू ईयर पार्टी पर पहन सकूं। अरे भाग्यवान, घर में तो आने दो, दरवाजे पर ही पैसे लोगे क्या? इतनी ठंड हो रही है, ये नहीं कि पहले घर में आने दो इंसान को। दोनों नंद भाभी एक दूसरे को सुनाते हुए दरवाजे पर अपने पति से पैसे मांगती हैं। कुछ देर बाद जब रवि और रमेश अपने घर में जाते हैं तो रमेश अपनी माँ और बीवी से कहता है, अरे तुम दोनों नंद भाभी का क्या चल रहा है? नए साल पर नया कलेश करने का सोचा है क्या? पहले की लड़ाइयां खत्म हुई नहीं कि नया कलेश लेकर बैठ गई। मैंने क्या कलेश किया?
मैं तो न्यू ईयर पार्टी के लिए बस आपसे पैसे मांग रही हूँ ताकि साड़ी ले सकूं। अब क्या मैं पार्टी में पुराने कपड़े पहन कर जाऊं? अरे बेटा, दे देना पैसे बहू को, साड़ी ही तो लेनी है। अपनी मां के कहने पर रमेश अंजलि को पैसे दे देता है, तो वहीं रिया भी रवि से पैसे ले लेती है। अब इसी तरह एक दिन रिया मॉल से अपने लिए एक सैंडल लेकर आती है, जिसे वो अपने कमरे की बालकनी पर खड़ी होकर अपनी भाभी को दूर से दिखाते हुए शो ऑफ कर रही होती है। उस पार्टी में तो सिर्फ मेरी ही सैंडल दिखेगी, मैं ही इसे पहनकर जाऊंगी और लोगों की तारीफें बटोरूंगी। ये खुद को समझती क्या है कि सिर्फ यही महंगी सैंडल ले सकती है। मैं भी ऐसी ही सैंडल लेकर आऊंगी और इसे दिखा दूंगी कि मैं इससे कम नहीं। रिया की सैंडल से चिढ़कर अब अंजलि भी मॉल से वैसी ही सैंडल लेकर आ जाती है। पर इस नंद भाभी की लड़ाई और इन दोनों के बीच का कंपटीशन देखकर दोनों परिवार परेशान हो जाते हैं। अरे बेटा, इन दोनों नंद भाभी की लड़ाई से तो मैं परेशान हो चुकी हूँ। पता नहीं ऐसी कौन सी पार्टी में जाना है इन दोनों को जो एक दूसरे को टक्कर देने में लगी हैं। बेटा, मुझे तो इन दोनों नंद भाभी की लड़ाई समझ में ही नहीं आती। पुरानी लड़ाई कम थी क्या जो ये नए साल पर नया कलेश करने का मौका ढूंढ रही हैं? पता नहीं क्या मिलता है इन दोनों को। पिछली लड़ाई इन दोनों की खत्म नहीं हुई कि नए साल पर नया कलेश लेकर बैठ गई हैं दोनों। अरे माँ, तुम बीच में मत पड़ो, इन दोनों नंद भाभी की लड़ाई कभी नहीं खत्म होने वाली है। दोनों नंद भाभी के बीच की लड़ाई देखकर दोनों परिवार शांत हो जाते हैं और देखते ही देखते न्यू ईयर वाला दिन आ जाता है, जहां रिया अपने परिवार के साथ अपने मायके आती है। अरे अंजलि, रिया, तुम दोनों अब तक तैयार नहीं हुई? और कितना समय लगेगा तुम्हें तैयार होने में? हमें पार्टी के लिए लेट हो रहे हैं। मैं तो पार्टी में सबसे लेट आऊंगी और ऐसे आऊंगी कि सबके सब बस मुझे ही देखते रहेंगे। तो आप लोग मेरा इंतजार मत करो और चले जाओ, मैं पीछे से आऊंगी। अरे चलो माँ, हम चलते हैं। ये दोनों अभी आधा एक घंटा और लगाएंगी। जहां घर में अंजलि तैयार होने में काफी समय लगाती है, तो वहीं रिया भी अपने परिवार वालों को पार्टी में भेज देती है और आराम से बैठकर तैयार होती है। कुछ देर बाद दोनों की फैमिली पार्टी में पहुंच जाती है और वो लोग खाना खाते हैं और पार्टी एंजॉय कर रहे होते हैं। पर तभी वहां एक तरफ से अंजलि आती है और कुछ ही देर बाद दूसरी तरफ से रिया, और वो दोनों एक दूसरे को देखकर मन ही मन खुद से कहती हैं, भाभी ने तो बिल्कुल मेरी कॉपी कर ली। हार, साड़ी, हेयर स्टाइल, यहाँ तक कि सैंडल भी सब कुछ मेरे जैसा है। ये तो कॉपी कैट निकली। भला इतनी भी क्या जलन कि मेरी तरह ही तैयार होकर आ गई। अरे क्या बात है, तुम दोनों नंद भाभी हमें एंटरटेन करने का कोई मौका नहीं छोड़ती। हमेशा तुम्हारी लड़ाई होती है और इस बार नए साल पर तुमने अपना नया कलेश ऐसे शुरू किया है, बिल्कुल एक जैसा बनकर। अरे कम से कम कलर तो साड़ी के अलग रख लेती। शक्ल से तो दोनों अलग हैं और रिश्ते में भी नंद भाभी है, पर बनकर तो आई है दोनों सीता गीता। इन दोनों ने नए साल पर अपने इस नए कलेश की वजह से हमारी भी इंसल्ट करवा दी। माफ कर दीजिएगा माँ जी, हमारा इरादा अपनी आप लोगों की इंसल्ट करवाना नहीं था। हाँ माँ जी, इसलिए हमने सोच लिया है अब से हम कभी लड़ाई नहीं करेंगे और ना ही एक दूसरे को नीचा दिखाने की कोशिश में लगे रहेंगे। उस दिन सभी के सामने मजाक का पात्र बनकर दोनों नंद भाभी को अपनी गलती का एहसास हो जाता है, जिसके बाद फिर कभी वो दोनों एक दूसरे को नीचा नहीं दिखाती, पर उनकी नोक झोंक ऐसी ही बनी रहती है जो कभी खत्म भी नहीं होती। देख देख, हमारे घर पर नया हीटर और नई रजाई आई है। तुम लोग तो गरीब हो, एक रजाई तक नहीं खरीद सकते हो। नहीं, इस साल तो हम भी हीटर और रजाई पक्का लेंगे। वैसे मैं भी तुम्हारा हीटर देख सकता हूँ क्या? नहीं, तुम गरीब लोगों के लिए मेरा हीटर नहीं है, जाओ यहाँ से। सोनू रोते हुए अपने घर आता है। अरे सोनू बेटा, क्या हुआ? तुम रो क्यों रहे हो? माँ, हम कब रजाई और हीटर लेंगे? आपको पता है अर्जुन के घर पर वापस से नया हीटर और रजाई आई है। वो मुझे चिढ़ा भी रहा था, मुझे भी चाहिए। बेटा ऐसे रोते नहीं है, हम पैसे जमा तो कर रहे हैं ना। इस साल हम पक्का रजाई और हीटर जरूर लेंगे। माँ, आप बस मुझसे झूठ बोलते रहो, मुझे भी पता है हम कुछ नहीं लेने वाले हैं। आप हमेशा ही ऐसे करती हो मेरे साथ। एक छोटे से बच्चे को हीटर रजाई के लिए इतना क्यों रुलाना? क्या सीमा के परिवार की आर्थिक स्थिति सच में इतनी खराब थी? पूरी बात जानने के लिए हम कहानी को थोड़ा पीछे लेकर चलते हैं। सीमा अपने परिवार के साथ एक छोटे से घर में रहती थी। तभी सीमा की नंद रिया आती है। भाभी, मुझे एक और जगह काम मिल गया है। अब तो हम इस साल
पर पक्का नया हीटर और रजाई ले ही लेंगे। क्या तुम्हें एक और जगह काम मिल गया? सच में अब तो मुझे भी उम्मीद लग रही है कि नए साल पर हम नया हीटर और रजाई ले लेंगे। तुम्हें पता है, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता हम लोग वही पुराने कंबल का इस्तेमाल कर रहे हैं। नया साल आ रहा है, इस बार नए साल में तो पक्का हीटर रजाई घर लेकर ही आएंगे। भाभी आप चिंता मत करो, हम सब इतनी मेहनत कर रहे हैं तो इस बार तो हमें हीटर और रजाई लेने से कोई भी नहीं रोक सकता है। यह तो तुम बिल्कुल सही कह रही हो। अच्छा चलो, मैं सबके लिए खाना बना देती हूँ। वैसे तुम्हें कुछ अलग खाने का मन है क्या? भाभी सर्दियों में तो हर दिन अलग खाने का ही मन होता है, लेकिन हमें बचत करनी चाहिए। हम बचत करेंगे तभी तो हम नया हीटर और रजाई ले पाएंगे ना। मुझे सोनू को ऐसे उदास देखकर बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। उसकी दोस्त उसे चिढ़ाते रहते हैं। ये तो तुमने बिल्कुल सही कहा, पर लेकिन जब तक पैसे नहीं हो पाएंगे तब तक हम कैसे ले सकते हैं? तुम्हारे भैया भी आने वाले होंगे। उन्होंने कहा था कि उन्हें तनख्वाह मिलेगी आज, तो कुछ पैसे बचाए होंगे उन्होंने भी। क्या पता आज ही हीटर और रजाई आ जाए। सब लोग काफी ज्यादा खुश थे। कुछ देर बाद आनंद काम से घर आता है। पापा, माँ कह रही थी कि आज आपको तनख्वाह मिलेगी। आज हम घर पर हीटर और रजाई लेकर आएंगे, चले हम? नहीं बेटा, हम हीटर रजाई नहीं ले पाएंगे। दरअसल अभी कुछ दिन पहले जो हमने कर्जा लिया था उसकी वजह से मुझे वहां पैसे देने पड़ गए और इसीलिए हम रजाई और हीटर नहीं ले पाएंगे। लेकिन पापा, ठंड आ रही है और ठंड में मुझे हीटर रजाई चाहिए। सोनू बेटा, उदास क्यों हो रहा है? अरे ठंड तो अभी शुरू हुई है ना। तेरा पूरा परिवार इतनी मेहनत कर रहा है। देखना, इस साल तो पक्का नया हीटर रजाई हमारे घर जरूर होगी। हाँ सोनू, बिल्कुल उदास नहीं होते। हम सब है ना, हम सब तुम्हारे लिए इस साल जरूर नया हीटर रजाई लेकर आएंगे। पूरा परिवार एक दूसरे को हौसला देता है और ऐसे ही कुछ दिन और निकल जाते हैं। कुछ दिनों बाद रिया तनख्वाह लेकर घर आती है। भाभी, माँ, भैया, इस बार तो हम हीटर और रजाई लेकर ही आते हैं। चलिए, मुझे तनख्वाह मिली है। माँ, मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं लग रही है, मुझे दवाई दिला दो। मुझे भी सोनू की तबीयत ज्यादा खराब लग रही है। हमें इसकी जांच करवा देनी चाहिए। चलो अभी डॉक्टर के पास चलते हैं। डॉक्टर के पास जांच करवाने के बाद पता चलता है कि सोनू को डेंगू है। हे भगवान, सोनू को डेंगू कैसे हो गया? हम तो इसका इतना ख्याल रखते हैं। कोई बात नहीं, समय रहते पता चल गया। अभी पैसे भी हैं, दवाई भी चलवा देंगे और खान पान भी थोड़ा अच्छा कर देंगे। जल्दी से सोनू ठीक हो जाएगा। माँ, आपकी भी तो दवाई खत्म हो गई थी ना। कोई बात नहीं, ये वाली तनख्वाह दवाई के लिए ही सही। पूरा परिवार स्वस्थ रहेगा तो रजाई और हीटर आते रहेंगे बार बार। हाँ, तुम बिल्कुल सही कह रही हो। पता नहीं भगवान भी हमसे क्या चाहते हैं, बार बार उम्मीद देकर ऐसे तोड़ क्यों रहे हैं। इस बार मेरी वजह से हीटर और रजाई नहीं आ पाई ना? नहीं बेटा, ऐसे नहीं कहते। अरे हमारे लिए तुम्हारी तबीयत से ज्यादा जरूरी कुछ भी नहीं है। तुम बस जल्दी से ठीक हो जाओ एक बार। फिर पूरा परिवार खुश होते होते उदास हो जाता है। मैं भी अब एक दो जगह और काम देखती हूँ। ऐसे तो नहीं चलने वाला, सर्दी भी बढ़ रही है। भाभी, मैं काम करते रही हूँ, आपको काम करने की क्या जरूरत है? मुझे पता है रिया, तुम काम कर रही हो और मुझे बहुत खुशी है कि तुम अपने पैरों पर खड़ी हो। तुम अपने परिवार की मदद कर रही हो, लेकिन मैं भी तो अपने परिवार की मदद करना चाहती हूँ। बहुत सही कह रही है। वैसे भी सब मिलजुल कर करेंगे तो मुश्किलों का सामना करना और आसान हो जाएगा। सीमा भी अब काम करने लगती है। ऐसे ही कुछ दिन और गुजर जाते हैं। कुछ दिनों बाद फिर पूरा परिवार मिलकर पैसे जमा करता है। इस बार पैसे जमा भी हो गए हैं और अब नया साल भी आने वाला है। नए साल में बस कुछ दिन बचे हैं तो हम आज ही हीटर और नई रजाई लेकर आ जाते हैं। सच में? इसका मतलब आज हमारे घर पर हीटर और रजाई आ जाएगा? हाँ, आज तो हमारे घर पर हीटर और रजाई आ ही जाएगा, क्योंकि आज भाभी ने, मैंने, भैया ने, सब ने पैसे मिलाए हैं। चलो आज हम हीटर लेकर ही आते हैं। ये हमारे घर पर भी हीटर और रजाई आएगी। मैं अपने सब दोस्तों को बताऊंगा। हाँ बिल्कुल बताना, लेकिन पहले एक बार घर में तो आ जाने दो। ठीक है माँ, मैं भी चलूंगा। हाँ बिल्कुल चलो, हम हीटर रजाई लेने जा रहे हैं। चलो सब चलते हैं। पूरा परिवार हीटर रजाई लेने के लिए बाहर निकलता है कि तभी उन्हें आवाज आती है। अरे ये कैसी आवाज थी? हे भगवान, बस छत न गिरी हो। काफी दिनों से छत गिरने की संभावना लग ही रही थी मुझे।
पूरा परिवार अंदर जाता है तो देखते हैं कि एक कोने से छत नीचे गिरी होती है। हे भगवान, इस छत को भी अभी गिरना था। इस छत की मरम्मत करवाना ज्यादा जरूरी है। हीटर रजाई के बिना हमारा गुजारा चल जाएगा, लेकिन अगर छत की मरम्मत नहीं करवाई तो ज्यादा दिक्कत हो जाएगी। हाँ, आप ठीक कह रहे हैं, हम पहले छत की ही मरम्मत करवा लेते हैं। एक बार फिर से पूरे परिवार का हीटर और रजाई का सपना रह जाता है। कुछ दिनों बाद सोनू रोते हुए घर आता है। भाभी, मुझे भी बहुत बुरा लग रहा है। सोनू के लिए इतनी बार हमने हीटर और रजाई लेने के लिए सोचा और बार बार रह गए। सब लोग बात कर रहे होते हैं कि तभी वहां रिया के कुछ दोस्त आ जाते हैं। अरे रिया, क्या बात है? तू तो आजकल मिलने भी नहीं आती। घर पर काम होता है, आओ ना बैठो सब लोग। पुराना कंबल देखकर रिया की सहेली मजाक बनाने लगती है। ये कंबल कितना पुराना और बदबूदार है, तुम लोग ये कंबल ओढ़ती हो? सच में रिया, तेरे तो हालात बहुत खराब हैं। तुम लोग नया कंबल ले लो। हीटर तो मैं बोल भी नहीं रही, क्योंकि तुम्हारी औकात देखकर लग नहीं रहा कि तुम हीटर भी ले पाओगे। बस बस, तुम लोग यहाँ मुझसे मिलने आए थे या मुझे नीचे दिखाने आए थे? नए साल से एक दिन पहले आनंद पैसे जमा करने के बाद सबसे कहता है, चलो पैसे जमा हो गए हैं, हीटर रजाई लेने के लिए चलते हैं। अब ज्यादा कुछ बोलना मत, चुपचाप से चलते हैं, भगवान देख लेंगे। पूरा परिवार हीटर रजाई लेने के लिए जाते हैं कि तभी उन्हें रास्ते में एक गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ मिलता है। हे भगवान, ये किसी की गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया है। देखकर तो लग रहा है कि काफी भारी एक्सीडेंट हुआ है, हमें मदद करनी चाहिए। पूरा परिवार गाड़ी में पड़े इंसान को अस्पताल लेकर जाता है और इलाज करवाता है। डॉक्टर साहब, इनकी जान बचा लीजिए, पैसे हम भर देंगे। उस आदमी की जान बच जाती है, पर अब उनके पास पैसे नहीं बचते। सब घर आ जाते हैं। मुझे हीटर और रजाई की नहीं पड़ी, वो इंसान बच गया, मुझे इस बात की खुशी है। हाँ, किसी की जान बचाना हमारे लिए ज्यादा जरूरी था। हीटर रजाई हम अगले साल ले लेंगे। नए साल तो आ गया, लेकिन पूरा परिवार ऐसे ही उदास रहता है। अगली सुबह नए साल के दिन उनके घर पर वही आदमी अपने परिवार की मदद से आता है। आप लोगों ने कल मेरी जान बचाई, वरना मैं सड़क पर पड़ा रहता और शायद वहीं दम तोड़ देता। मैं ठीक नहीं हुआ हूं, लेकिन मुझे आप लोगों से मिलना था, इसलिए मैं अपने परिवार से जबरदस्ती कहकर यहाँ आया हूँ। आप तो अब ठीक है ना? हाँ, आज मैं आप लोगों की वजह से ही ठीक हूँ और इसीलिए मैं आप लोगों के लिए हीटर रजाई और ये कुछ रेवड़ी का जग लाया हूँ। नहीं नहीं, हम ये नहीं ले सकते। अगर आप ये सब नहीं लेंगे तो मुझे बहुत बुरा लगेगा, क्योंकि ये जान आप लोगों की वजह से बची है। प्लीज मना मत करिए। लगता है बहू, भगवान चाहते थे कि हमारी परीक्षा के बाद ही हमें हीटर और रजाई मिले। इसी के साथ अंत में गरीब परिवार को नए साल के दिन हीटर और रजाई मिल ही जाती है और सब खुशी खुशी रहते हैं। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी ये कहानी? हमें कमेंट में जरूर बताएं। साथ ही आप नए साल को किस तरह सेलिब्रेट करते हैं हमारे साथ जरूर शेयर करें। इसी के साथ आप सभी को नए साल की हार्दिक शुभकामनाएं।